के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जघन्य हत्याकांड को लेकर सर्व समाज और आसपुर कस्बा बंद रहा। सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या में लिप्त सभी आरोपियों को फांसी की सजा को लेकर आसपुर में जंगी विरोध प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और नारेबाजी करते हुए हत्या के गैंग दरिंदों का विरोध किया गया। कड़ी से कड़ी सजा एवं सरेआम फांसी की मांग को लेकर आसपुर बंद रहा। सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज के लोग महाराणा प्रताप सर्कल पर एकत्रित हुए और इस जघन्य हत्याकांड को लेकर आक्रोश जताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की, जहां बाद में शोक सभा कर दिवंगत जाबाज वीर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य वक्ता समाज सेवी करण सिंह चौहान, ब्राह्मण महासभा के देवराम मेहता, व्यापार मंडल पूर्व अध्यक्ष कमलेश भुकिया, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, भगवती लाल माचाल, किशन सिंह राय की संचालक नरेंद्र सिंह लिमड़ी द्वारा यह किया गया। वहां से सभी सर्व समाज के लोग उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए और साथ ही साथ आक्रोश जताया गया। उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया को राज्यपाल राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा एवं फांसी की मांग की गई। जहां आसपुर सीआई तेजकरण सिंह मयजाप्ता के साथ आसपुर कस्बे में जगह जगह पर REC कंपनी के जवान एवं पुलिस जब्ता भी मौजूद रहा। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। अपराधियों को मेरे पहले कहा भी है, गोली क्या मारे दौड़ा के इनको तो सरेआम आके हवाले जला दिया जाए। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि ऐसे अपराध करने वाले इन दिरंदों ने ये नहीं सोचा कि इनके पीछे कितना बैकग्राउंड है और वो शख्स क्या है। पूरा भारत देख रहा है चीज़ों को। मैं तो कह रहा हूँ गोगामेड़ी जी को, इसकी आत्मा को शांति प्रदान करें, इन परिवारों को उनको भी शांति देवे, क्योंकि हर इंसान अपना घर से चला जाता है, उसके पीछे उनकी परिस्थितियाँ क्या गुजरती है। आज ये युवा सब जुड़ा हुआ था इस शख्स के पीछे और अपन सब जुड़े हुए थे इस देश के लिए। और इस भारत में ये परंपरा हर तरह से ये ऐसे आतंकवादी पैदा होने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ साथ में दोस्त बन के भी दुश्मनी जाहिर करते हैं। आप सबको सावधान रहना है, क्योंकि राजनीतिक में हर आदमी दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जनता की सेवा के लिए निकलता है। उसको नहीं पता रहता है कि मेरे साथ में क्या घटना घटेगी, ये क्यों हो रहा है। उसका कारण है आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ने का कारण है, अभी पहले देखा था कि आपने उदयपुर में भी हुआ था। मैं कह रहा हूँ उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस शख्स ने भी आखिर उन्होंने भी जख्म भरे हैं, क्योंकि उन तकलीफ़ों में अपने को भी सहन शक्ति आवे। तो मैं तो कह रहा हूँ संगठन ऐसी कोई आवाज़ आ जाए और ऐसी मुसीबत हो जाए, उसमें एकजुट होके पूरी समाजों को कहना, 32 कुंभों को, ये समस्या एक अकेले पे किसी पे नहीं आती है, हर समाज में आ सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, नेता हर समाज से बनता है, न कि किसी एक समाज का है यहाँ पे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थितियों में आप धन मन और सारी चीज़ों से आप तैयार लैस रहें और मौका मिले तो अपने को भी निपटाना है साथ में रह के। ऐसा ना है कि वो उस पर आगे गुजरी है तो वो अकेला निपटे। मैं तो कह रहा हूँ आपसे जो सुविधा और जो सहयोग चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हूँ मैं। मेरा पूरा उनका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया कि आप आओ और बात करते हैं हम, और बातचीत की और उन्होंने धोखाधड़ी करके उनको धोखा करके उनको हत्या की, उनकी ये निर्मम हत्या की है। और हमारा सकल जैन समाज भी यही मांग करता है, सर्व समाज यही मांग करता है कि उनको फांसी दी जाए और एनकाउंटर किया जाए उनका। और हमारा जैन समाज अहिंसा परमो धर्म निभाने वाला है, लेकिन हम भी कहते हैं उनको फांसी दी जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। धन्यवाद। 16 में हुई और ये तीसरी घटना है जब इस तरह आकर के अज्ञात और उनकी सुरक्षा के घेरे में शूट करके गए हैं। कितनी बड़ी दर्दनाक घटना है। आज इसके लिए हम सब उस आत्मा को नमन करते हैं और मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह पूरा राजस्थान में आज अपन सब एकजुट हैं, सर्व समाज के लोग एकजुट हैं, अपन सबको एकजुट होकर आने वाले समय में भी इस काम के लिए खड़ा मुकाबला करना है। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। आप सब यहाँ बता रहे उनको श्रद्धांजलि के रूप में। और हम सब यहाँ जिस तरह से हम नारे लगा रहे हैं, हम सब एक हैं। ये एकता का परिचय तब तक देना है जब तक उन दरिंदों को सरेआम फांसी नहीं दी जाए, तब तक हमें अपनी एकता का परिचय देना है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कायराना हमला किया है उन लोगों ने, मतलब भरोसे में रख के उस आदमी का मतलब कत्ल किया है। अगर उस सामने ललकार के अगर कोई होता तो हम ये भी मानते कि तुम शेर थे और शेर से मुकाबला किया है,
लेकिन उन्होंने ये कायराना हरकत की है। हम पुलिस और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हत्यारों का जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर सरेआम या तो किसी चौराहे पे खड़ा रह के उनको शूट कर दिया जाए या उनको इनकाउंटर कर दिया जाए। ये पूरा क्षेत्र ये मांग करता है। ये सकल सभी जाति वर्ग 36 कौम एक साथ ये आवाज उठा रही है यहाँ खड़े होकर कि हत्यारों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आपको मालूम है कल टीवी पे भी ये सारी चीजें आ रही थी। गोदारा ने ये पूरा उसका जिम्मा भी लिया है। इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं रहे। इसका क्या कारण है हमें समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इन हत्यारों का पोषण क्यों कर रहे हैं? क्यों उस तरह की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसा यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? इस तरह का काम यहाँ भी हो जाना चाहिए ताकि हत्यारों को सबक मिले और कोई भी किसी भी इस तरह का जघन्य अपराध करने के पहले 10 बार सोचे। सुखदेव सिंह जो गोगामेडी हमारे यहाँ भी आए हुए हैं, उनका व्यक्तित्व हम देखें, उनका चरित्र हम देखें तो हम बड़े उनसे प्रभावित थे। आज जिन्होंने अपनी एकता का परिचय देके समाज और अपने पूरे राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की है, उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम इस सभा के बाद 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, पर इसके साथ साथ हमारी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि हत्यारे को कटघरे में खड़ा करके उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। और जब तक ये कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसी तरह हम न्यायिक औपन अधिकारी के पास में और प्रशासन को अवगत कराएं और जो तरीके से इसके हम सबको दर्द है और सारे समाज को दर्द है। आप सभी बता दें, इसके लिए धन्यवाद। क्या की गई है जो बिल्कुल निंदनीय है। मैं तो सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि अगर ये जो गोदरा नाम आ रहा है वो अगर जेल में बैठ करके अगर इसी प्रकार की साजिशें कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को मरवा सकता है, तो ये सरकार और प्रशासन कहाँ सोए हुए? अगर वो जेल में रह करके इस प्रकार और वो जेल में रह करके फेसबुक पे उसका स्टेटमेंट आता है कि इसकी हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो निश्चित मैं तो ये कह रहा हूँ कि यूपी के तर्ज पर ऐसे जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, ऐसी जो गैंग्स है, जो लॉरेंस गैंग्स नाम आया है, ऐसी गैंग्स का एनकाउंटर किया जाए। और ऐसे जो हत्यारे हैं, ऐसे हत्यारों को अभी सूचना मिली है, उन 2 हत्यारों को पकड़ लिया। क्या दूध निकालना उनको पकड़ करके? अरे 14 राउंड की गोलियां जितनी चली है, ऐसे हत्यारों पर गोलियां चला दी जाए, क्या सच्चाई उगलेंगे हम उनसे? अपन यही कहना चाह रहे हैं कि इनको फांसी दी जाए या फिर इनको एनकाउंटर करके उनको हमेशा के लिए जमींदोस्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे किसी वीर व्यक्ति की हत्या नहीं की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति इस देश को हुई है, ये सर्व समाज को हुई है। और 36 समाज के ऐसे व्यक्ति को अगर इस प्रकार से निर्मम हत्या की जाए तो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और सुखदेव जी के साथ में हमेशा ये समाज खड़ी है। और ये भी नहीं भूले सरकार और प्रशासन कि सुखदेव जी के मरने के बाद में उन्होंने हजारों सुखदेव जी तैयार करके वो गए हैं, वो ताकत हमको देके गई है। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।